ये जो आप लोग प्रश्न देख पा रहे हैं ये आज पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड जीके से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा, कैसा कैसा प्रश्न पूछा। ठीक है, तो जो भी आज एग्जाम में बैठे थे आप लोग अच्छा से मैच कर लीजिएगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही बना के आए हैं, और जिनका कल एग्जाम है वो लोग अच्छा से देख लेंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग झारखंड जीके का वीडियो देखेंगे। ठीक है, जिसमें 40 प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपको पता है सीजीएल में 40 से प्रश्न पूछता है झारखंड जीके से। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, योजना आयोग 1989 के रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड की क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो, झारखंड दोस्तों पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है। दोस्तों देखिएगा, अरुणा मिश्रा दोस्तों तीरंदाज नहीं है। ठीक है, बाकी मधुमिता कुमारी, पूर्णिया महतो, दीपिका कुमारी दोस्तों ये सारे तीरंदाज हैं, लेकिन दोस्तों अरुणा मिश्रा तीरंदाज नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों वंदना पर्व हो जाएगा। ठीक है, वंदना पर्व ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था। तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से। ठीक है, सोवियत संघ रूस के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईशान मिशन झारखंड आया था। दोस्तों गोस्नर मिशन। ठीक है, गोस्नर मिशन, ईसाई मिशन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था। देखिएगा, गोस्नर मिशन। आगे बढ़ते हैं, रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा की गई थी। देखिएगा दोस्तों, नॉर्मन लेस्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी। देखिएगा 1785 में। आगे बढ़ते हैं, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए शहीद वीरगति प्राप्त हुई। दोस्तों भारत पाक युद्ध 1971 में। ठीक है, 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाक का, उसी समय दोस्तों उनका देहांत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। कौन सा सही मिलान नहीं। ठीक है, दसम जलप्रपात रांची में है, जोहना जलप्रपात रांची में है। ठीक है, सदन जलप्रपात गुमला है, लेकिन पंचघाना जलप्रपात दोस्तों लातेहार में नहीं है, इसलिए ये मिलान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जे बार्थोलोमेन किस विद्यालय के छात्र थे। दोस्तों देखिएगा, ये सेंट कोलम्बा कॉलेज के छात्र थे। ऑप्शन नंबर बी। 121 नंबर है, अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया था। दोस्तों नाम दिया था गंगा नारायण का हंगकांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का कारण क्या बताया था। दोस्तों देखिएगा, इसका कारण बताया था कोलेरा। ठीक है, कोलेरा। बासिया थाना में कुम्हारी गांव में देखिए जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद कर दिया था। दोस्तों देखिएगा, कलकत्ता जेल में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की। था आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर ए। मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है। दोस्तों तो उसे कहा जाता है परिया। ऑप्शन नंबर ए। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने कौन किया था। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए। संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है। दोस्तों संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे कहा जाता है घोटुल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। कौन सा गलत मिलान दोस्तों, तो कौन सा गलत मिलान आपको बताना है। ठीक है, तो 18 दोस्तों हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा, ये दोस्तों यही गलत मिलान, बाकी दोस्तों ये तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल स्थापना देश में हुई थी। दोस्तों ये हुआ था रांची में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना रांची में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आगे है 130 नंबर, डैश पाकोड़ से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। तो याद रखिएगा शाह मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। दोस्तों 31 नंबर है, निम्न में से किस संस्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं। दोस्तों इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला है, सुधींद्र नारायण सिंह किस क्लास से जुड़े हैं। दोस्तों देखिएगा ये जुड़े हैं नृत्य से। ऑप्शन नंबर ए। असुर जनजाति के मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है। ठीक है, असुर जनजाति के मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है, तो इसका भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है शासन होगा, लेकिन दोस्तों मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दो का आप लोग कमेंट कीजिएगा।
बाकी जो दोस्तों हम कन्फर्म होगा बता रहे हैं आपको। पंचायती राज अधिनियम 2011 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों के अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? देखिएगा ये जिम्मेदारी है ग्राम सभा का, ठीक है, ग्राम सभा का। किस पेंटिंग में सिक्की का चित्रण है दोस्तों? तो देखिएगा कोहबर पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? देखोगा झारखंड के नेतरहाट और मांझी गोला इस सभी स्थान पर गुजरता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 137 का। ठोनागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? तो दोस्तों जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है? तो दोस्तों वो जिला है पलामू, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्यौहार का क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखिएगा वो त्यौहार है सरहुल, फूलों का त्यौहार सरहुल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है? दोस्तों अधिकतम जो सीमा है वो है 4 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? देखिएगा ये है साहेबगंज में, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो दोस्तों छऊ नृत्य। आगे बढ़ते हैं। संथाल मुंडारी हो खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि उराव, कोरवा और पहाड़िया यानी सो माल्टो किसे संबंधित है दोस्तों? देखिएगा ये संबंधित हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया है? तो दोस्तों वो एक छोड़नागपुर उनके समाज को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पादन तो GSDP की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या है? तो इसे देखिएगा 7.7%, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा देवघर, ऑप्शन नंबर सी। तेनुघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? तो देखिए दोस्तों 420 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 48 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, 148 का है ना। तो हमको डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे, मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कन्फर्म तो वही हम बताएंगे, ठीक है। देखिए अगला है 149। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलेगा? देखिएगा 25,000, ठीक है, सॉरी 2500, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है। कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है? तो देखिएगा जामताड़ा के कस्ता कोयला ब्लॉक में, ऑप्शन हो क्या सी राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो जो भी था करा दें आप लोग को, ठीक है। बाकी अगर किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।